हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और मैं जा रही हूँ ये अलमारी खाली करके इसको सेट करने। इसको मैंने बाहर वाले कमरे में लगाया है क्योंकि अंदर वाला जो बेडरूम है उसमें बेड पड़ जाएगा तो फिर उसमें जगह नहीं है लगाने की इसको। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉर्नर से लगा दिया है और इसको पूरा कर दिया है खाली। और एक बार पूरा साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि ये खाली है, तो एक बार पूरी सारी कपड़े से पोंछ दे रही हूँ अंदर से बाहर तक। फिर उसके बाद इसमें पूरा अपना सेट कर दूँगी साड़ी वगैरह। और इसके न्यूज़पेपर भी पुराने हो गए थे और न्यूज़पेपर घर में है ही नहीं, अब आते ही नहीं क्योंकि सबको मतलब ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ लेता है, जैसे देखना होता है टीवी में देख लेते हैं, तो फिर न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो है नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें दुपट्टे बिछा रही हूँ अलग अलग कलर के, क्योंकि वैसे भी न्यूज़पेपर सही नहीं रहता है अलमारियों में बिछाने में। ये मेरे पास एकदम नया कपड़ा रखा है, ब्लाउज का है। ये बहुत अच्छा कपड़ा है, इसका मोटा भी है, तो इसको मैं अलमारी में खराब नहीं करूंगी। ये मंदिर के लिए रखूंगी, मंदिर के लिए अलग से कपड़ा क्यों लाऊंगी, ये तो काफी अच्छा है, अच्छा भी लगेगा वहाँ पे। और दो दुपट्टे और ले आई हूँ, ये ब्लैक वाला और मैरून, इनको भी बिछा दूंगी। और साथ में मुझे कपड़े में लगाने वाली गोलियाँ भी मिल गई हैं, तो उनको भी साथ ही साथ में लगा दूंगी। मुझे ये लग रहा था ना, ये कलरफुल गोलियाँ अगर ऐसे ही कपड़ों में डाल दो तो ऐसा तो नहीं है, कपड़ों में भी दाग लग जाते हो इनके रंग का, इसलिए जो सफ़ेद वाली आती है ना वो तो मैंने लगाई, ये वाली नहीं लगाई कभी। जो कपड़े में लगाने वाली ये रंग बिरंगी कलरफुल गोलियाँ होती है, अगर मैं इनको खोल के लगाऊँ तो कपड़ों में भी कलर लग जाता होगा क्या? नहीं लगता है, क्यों? ये उड़ जाता है कलर। ये बोल तेरे कपड़े नहीं है। अरे 3 बैग में तेरे भरे हुए कपड़े सारे। ये सारे नए हैं क्या? इसमें पुराने भी तो हैं। ऐसा करो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम कपड़े खरीद भी नहीं रहे हो और तुम्हें देख देख के बहुत दुख होता है मेरे कपड़ों को, है ना। तो ऐसा करो, इसमें बहुत कपड़े हैं, देखो इसमें से साड़ी ब्लाउज पहनना शुरू कर दो। वैसे भी मूवी देख रहे थे ना स्त्री का लाना, उसमें साड़ी ब्लाउज पहन के निकलने लगे थे आदमी। तो मेरा काम करना शुरू कर दो। क्या? मैं तुम्हारा काम ले लूंगा। तो पहना करो ना, कपड़े तभी पहनूंगा, तुम्हारा काम करूंगा, तब तुम मेरा करोगी। और ये देखिए मेरी साड़ियाँ ऑर्गेनाइज़र में बिल्कुल ज्यों की त्यों रखी हुई हैं, इनकी मतलब एक भी प्लेट्स तक नहीं बिगड़ी है। अगर मैंने इसको हैंगर में टांगा होता ना अलमारी में, फिर निकाल के लाई होती ना, तो पूरी साड़ियाँ उतन गई होती और फिर मुझे पूरी तह बनानी होती, और साड़ी को तह बनाने में वैसे भी ज़्यादा समय लग जाता है और सारी साड़ियाँ तय करनी पड़ती तो और फिर टाइम लगता। लेकिन ये सारी क्या है, थोड़ी थोड़ी जो पहले से ही बिगड़ी हुई थी वो तो बिगड़ी है, बाकी ज्यों की त्यों तय बनी रखी हैं। तो मैं इनको सेट कर करके देती जा रही हूँ और नंदिनी लाइन से इनको लगाती जा रही है। तो एक तरफ मैं लगा रही हूँ अपनी डेली यूज़ वाली साड़ियाँ, जो मतलब पुरानी साड़ियाँ हैं, और दूसरी तरफ मेरी जो नई नई साड़ियाँ हैं उनको लगा दूँगी। और ये देखिए दूसरी तरफ ये नई नई सी साड़ियाँ लगा दी हैं। और ये रेड वाली साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है, ये वाली ग्रे और रेड, तो इसको भी नई साड़ियों में लगा के रख दूंगी। और बाकी की जितनी भारी साड़ियाँ हैं उनको ऑर्गेनाइज़र में, जो लहंगा साड़ी वगैरह उसमें रख दूंगी। और नीचे वाली में एक साइड ब्लाउज़ रख दूंगी सारे, और एक तरफ रख दूंगी सारे पेटीकोट। सारे ब्लाउज रखने एक तरफ रखने से ये है कि काम पड़ने पे ये मिल जाते हैं, पता है कि एक ही जगह साड़ी में लगा के ना रखो, ऐसे भी रख दो तो ठीक रहता है। और इसको भी बंद करके रख देती हूँ। तो ये लग गई मेरी पूरी अलमारी। नीचे ये रखा है बड़ा ऑर्गेनाइज़र और बीच वाले में पेटीकोट, ब्लाउज़ ये सब रखा है, ऊपर सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं। अभी जगह भी खाली है इसमें, जो स्वेटर वगैरह है उनको धो के रख दूँगी, सॉल वगैरह वो भी इसी में बन जाएंगे सब। और उसके बाद मैंने ऊपर भी अलमारी की एक पुराना ही दुपट्टा बिछा दिया है। फिर कुछ नया कुछ मिलेगा या कवर वगैरह अलमारी के ऊपर बिछाने वाला, वो धीरे धीरे लाती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको बिछा दिया। वो तो बात की बात है कि चीज़ें लाएँगे जब, ये तो अभी ये है कि सारी चीज़ें लगा रहे। और ये ना कल सुबह की क्लिप है, मैं बेडरूम की खिड़की में खड़ी हुई थी, तो यहाँ से बारात निकल रही थी और यहाँ पे जो गाने इसमें बज रहे हैं वो भी यहाँ के सारे तेलुगु वाले ही बज रहे हैं। तो मैंने यहीं से छोटी सी क्लिप ले ली थी खिड़की से। ये देखिए लाइन से गाड़ियाँ चली जा रही हैं। और रात में सारी साड़ी वाड़ी अलमारी में सेट की थी। उसके बाद अब हो रही है सुबह
और अब मैं जा रही हूँ अपने जूता चप्पल पूरे मतलब जूते चप्पल जितने हैं इन सबको लगाने इसमें। यही है हमारा जूते चप्पल का स्टैंड, तो इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और जितने ये हमारे जूते चप्पल हैं मैं भर के लेके आई थी, इनको भी लाइन से साफ़ करके सेट करके लगा दूँगी। वैसे तो इसमें कुछ धोने लायक भी हैं, लेकिन मैं अभी धोऊंगी नहीं, मैं सिर्फ इनको ऐसी पोंछ के लगा दे रही हूँ, क्योंकि जब ऐसे सफाई किया करेंगे बाद में तब कभी धो देंगे। तो बस ये सारे मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। तो नीचे वाले में जितनी ये डेली यूज़ वाली स्लीपर्स और सैंडल्स वगैरह हैं वो सब रख दिए, बीच वाले में सारे शूज़ रख दिए, और सबसे ऊपर ये सारे जितने अयान के छोटे छोटे जूते चप्पल थे वो सब सेट कर दिए हैं। तो इस स्टैंड को भी मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद इसकी जो साइकिल है अब इसको चलाने नहीं देंगे, क्योंकि अब वैसे भी ये छोटी हो गई है, तो इसको मैं ऊपर रख दूँगी। खाली जगह है जो कवर्ड की वहाँ पर इसको लगवा दिया है। और मशीन की मुझे क्लीनिंग करनी है, हाथ से धुले कपड़े टंगे हुए हैं, क्योंकि बहुत दिन से क्लीनिंग नहीं हुई है तो उसमें से गंदगी निकल रही है, तो वो पाउडर मंगा के साफ़ करना है उसे अभी। पहले दिन ही जब मशीन लगवाई थी तब मैंने उसमें कपड़े डाले थे, तो उसमें से गंदे गंदे कपड़े निकल रहे थे, तो मैंने कहा इसका भी टाइम हो गया है सफाई वाला। तो बस वो पाउडर जब आ जाएगा तब मैं उसको साफ़ करके फिर कपड़े धोऊंगी। और यहाँ पर गमलों में जितने भी पूजा का सामान था, फूल पत्ते वगैरह ये सब पड़े हुए थे, ये सारे मैंने गमलों से बीन के सारे गमले साफ़ कर दिए, क्योंकि जल्दी में पूजा करके डाल देते थे ऐसी मिट्टी में, तो वो जो कहते हैं रखे रह गए हैं उसी में, तो वो सारा हटा दिया है मैंने। और ये जो बालकनी में ये लगे हुए हैं ना, ये पॉलीथिन लगी हुई है इसमें, तो ये सारी मैं हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये हट नहीं रही थी, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको भी मैं पूरा मतलब इकट्ठा नहीं निकाल रही हूँ आज, थोड़ा थोड़ा टाइम मिला करेगा तो इसको नोच के पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बहुत चिपकी हुई है वो पॉलीथिन, अच्छी नहीं लग रही है और साफ़ भी नहीं करते बन रही है रेलिंग इसकी वजह से। यहाँ की तो मैंने पूरी निकाल दी है, उधर वाली नहीं निकल रही थी। और यहाँ पर ये साफ़ करके ये गमले भी सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी कूड़ा कचरा है, बालकनी साफ़ ही नहीं हो पाई है उस दिन से, तो यहाँ पर ये मनी प्लांट लगा दिया है। और अभी जो वो बड़े वाले गमले थे ना उधर, वो भी बालकनी में रखे हैं, वो भी सेट करने हैं, उनके लिए नए पौधे भी लेके आने हैं। वैसे इनको ना सारे ग्लास को एक बार अच्छे से न्यूज़पेपर से भी साफ़ करूँगी। ये छोटे छोटे से जो दाग दिख रहे हैं ना, बौछार से आते हैं जो पानी वानी बरसने से, तो अभी क्या है एक बार डस्टिंग हो जा रही है अच्छे से, सारी धूल मिट्टी कपड़े से रगड़ के साफ़ हो जा रही है। उसके बाद जब न्यूज़पेपर से करूँगी ना तो एक बार में ही पूरा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि अभी मिट्टी भी जमी है यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि जिस दिन शिफ्ट करना था उससे पहले साफ़ हुआ था, फिर उसके बाद सामान वामान रखा है, उसके बाद तो साफ़ हुआ नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए सारे खाली पड़े हुए हैं मेरे जो रंग बिरंगे गमले थे, क्योंकि वहाँ सारे पेड़ सूख गए थे, तो अब यहीं पे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ धूप भी रहती है तो अब फूल के पौधे भी लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये सारा मैंने पोंछ डाला है। अभी आयान सो के नहीं उठा है, जब वो सो के उठेगा तब तक ये बालकनी साफ़ हो जाएगी उसके धूप में बैठने के लिए, क्योंकि हम सब की आदत हो गई है अब सुबह सुबह की धूप इधर आती है, और फिर जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे धूप जाने लगती है 11-12 बजे के बाद। तो फिर क्या है सुबह सुबह सब लोग यहीं बैठ जाते हैं, कुछ चाय वाय भी पीनी होती है तो यहीं धूप में ही बैठ के पी लेते हैं। तो एक सुबह सुबह की जो धूप मिलती है ना सामने की, उसकी अलग ही बात होती है। फिर दिन में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मेरी बालकनी पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है। अभी जो हॉल के शीशे हैं ना वो भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं, उनमें पेंट का दाग भी हो रहा है, वो अभी अलग से साफ़ करने होंगे, एक बार में नहीं हो पाते हैं। और आज ये बोल रहे थे कि अपना ऑफिस वाला कमरा है उसको भी सेट कर लेंगे पूरा, वो जो टेबल लेवल थी जिम वाली, तो वो लगाने में टाइम, वो जब वो खुद ही करवाएंगे तो साथ में ही मैं करवा दूँगी, अकेले तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और अभी मैंने इनमें कवर नहीं डाले हैं, इसमें अभी भी बेडशीट दोबारा से भी बिछा दे रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है जितने अभी कुछ दिन धूल उड़ेगी, जब तक ये सामान सेट करते रहेंगे ना हम तब तक यहाँ धूल मिट्टी हो रही है, इसलिए मैं इनको ढक के ही रख दे रही हूँ, ताकि अभी एक बार और ऊपर से पूरा टीवी का जो स्टैंड है वहाँ अच्छे से साफ़ करूँगी ना, उसके बाद इनको खोल दूँगी तो ये गंदे नहीं हो। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। इस घर में आने के बाद में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं पता चलता है, बिल्कुल भी कब शाम हो जाती है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर देखते हैं कि काम कुछ हो ही नहीं पाया है।
और अभी मैं लगा दे रही हूँ सब जगह झाड़ू। और ये अयान के कारनामे होते हैं, सोफ़े के अंदर घर की आधी गृहस्थी निकलती है। देखिए जो मिल जाता है ये अपनी गृहस्थी में शामिल कर लेता है उसे। इतने सारे ये स्पून वगैरह थे ना माइक्रोवेव के बर्तन के, सब इसी के पास मिलेंगे, एक भी किचन में यूज़ होते नहीं मिलेंगे। और ये चेयर वगैरह भी मैंने बाहर निकाल दी हैं क्योंकि ये भी मुझे साफ़ करनी है, अभी नहीं करूँगी, इनको लास्ट में करूँगी सारी चेयर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नंदनी बना रही है चाय। जब तक ये झाड़ू पोछा सब हो जाएगा उसके बाद चाय भी तैयार हो जाएगी, तो चाय पी लूँगी। थोड़ा सा सर भारी हो रहा है सुबह से काम करते करते। और साथ में ही मैंने पानी भी रखवा दिया है गर्म होने के लिए, तो मैं अयान को भी नहला दूँगी क्योंकि धूप भी है। और अभी वो बालकनी में धूप सेक रहा है बैठ के। जब मैं फ्री होती हूँ जैसे उसको पहले नहलाऊँगी जाके, सफाई के बाद भी फिर अपना कुछ और देखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये काम करने में ये सूट क्यों पहन लिया है, क्योंकि पहले मैं इसका केवल पैंट पहने हुई थी उसमें टॉप में। ऐसा हुआ था रात में मैंने ये पहना था, ये बोल रहे थे चलो बीच रोड तक घूमने चलेंगे, फिर ये गए नहीं, इनका मन बदल गया। तो फिर मैंने सुबह पहन लिया। वैसे भी इसको मुझे धोना है, तो फिर मैंने कहा अच्छे से गंदा हो जाएगा, फिर इसको धो के ही रख देंगे प्रेस करके। हेलो, तो बस अभी क्लीनिंग करके फ्री होती जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या रात में बारिश हुई थी तो आज खुल के धूप नहीं निकली है, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली है। मैं सोच रही थी आज मैं शैम्पू कर लूंगी, अभी थोड़ा सा तेल लगा लूं बालों में, उसके बाद शैम्पू कर लूंगी, क्योंकि ये धूल धक्कड़ के काम करके ना डेली बाल गंदे हो जाते हैं। मैं बीच में एक दिन धो चुकी हूँ, फिर से गंदे हो गए दोबारा। लेकिन अब क्या है, धूप अच्छे से है नहीं, धूप होती तो सुखा लेती, क्योंकि अयान को जब नहला रही थी तब तो अच्छे से धूप थी, अब धूप जा चुकी है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी निकली थी वो चली गई है। तो कल मैं शैम्पू करूंगी क्योंकि कल संडे भी है और कल जल्दी काम निपटा लूंगी। तो बस अभी क्या है, इनको अपने ऑफिस वाला कमरा भी सेट करना है क्योंकि आज छुट्टी भी है इनकी, तो फिर वो वाला भी सेट करना है, तो थोड़ा सा वो काम भी हो जाएगा, टाइम मिलता है जैसे ही। तो चलिए अभी मैं कर देती हूँ वीडियो को एंड। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको मिलते रहे। और आप में से कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि दी आप भले चंगे नहीं बोलते हो क्या, तो मैं भले ही, जैसे कभी फ्रंट में मुंह बहुत गंदा हो रहा है काम करते करते तो मैं सामने से आके नहीं बोलती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर में वैसे मैं भले चंगे बोलती जरूर हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ना कैमरा उठाओ तो खुद की शक्ल गंदी लगने लगती है, क्योंकि ऐसे कामों में ऐसा हो ही जाता है, तो फिर नहीं बोलती हूँ, वैसे बोल देती हूँ बिना फ्रेंड के। तो चलिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।